हेलो एवरीवन। दोस्तों, कल्याण ज्वेलर्स के क्वार्टर थ्री के रिजल्ट आ चुके हैं और उसका इम्पैक्ट जो है आज स्टॉक में भी देखने को मिला। 10% का अपर सर्किट था, उसके बाद वो सर्किट जो है ओपन भी हुआ। और देख लेते हैं एक बार कंपनी के नंबर कैसे रहे। ऑल दो प्रीवियस जो भी आईटी रेड्स हो गई या फिर प्रमोटर के प्लेजिंग के बारे में जो भी डिस्कशन है और इनके बिजनेस को लेकर के जो भी डिस्कशन है, उस पर मैं ऑलरेडी 2 वीडियो बना चुका हूं और उन दोनों का ही लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप रेफरेंस के लिए आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। बाकी इस वीडियो में मेनली बात होगी कंपनी के नंबर कैसे रहे हैं और गाइडेंस यहाँ पर कैसे देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कंपनी के नंबर्स को देख लेते हैं। तो इंडिया के परफॉर्मेंस की बात करें तो क्वार्टर थ्री के अपडेट में ऑलरेडी उन्होंने बता दिया था 42% की ग्रोथ सेल्स में है, विच इज रियली गुड। लेकिन पैट की अगर आप बात करेंगे तो 30% की ग्रोथ पैट में देखने को मिल रही है। कंसोलिडेटेड बेसिस पर देखेंगे 21% की पैट में ग्रोथ है और सेल्स में जो है 40% की ग्रोथ है, क्योंकि कंसोलिडेटेड बेसिस में इंडिया का बिजनेस और इसके अलावा जो है तो मिडिल ईस्ट का भी बिजनेस काउंट होता है। और क्योंकि मिडिल ईस्ट के बिजनेस में उतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं है, दैट इज वाई सेल्स यहाँ पे थोड़ा सा एज कंपेयर टू इंडिया के बिजनेस डाउन देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे सारी वैल्यूज जो है मिलियंस में है। तो करोड़ में अगर ट्रांसलेट करके बात करें तो रेवेन्यू जो है पिछले साल के सेम क्वार्टर में 5,223 करोड़ रुपए के थे, वहां से बढ़ करके 7,286 करोड़ रुपए के हुए। ओवरऑल सेल्स में 40% की ग्रोथ है। कंपनी के ऑपरेशनल एक्सपेंसेस में 18% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। एडवर्टाइजमेंट वगैरह में भी कंपनी खर्चा करती है, वहां पे भी ग्रोथ देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से इस बार इनके मार्जिन थोड़े से डिक्लाइन कर गए हैं। 7.1% के मार्जिन पिछले साल थे, तो वहां से घट करके 6.0% के मार्जिन रहे हैं। लेकिन ओवरऑल अगर आप पैट देखेंगे तो उस पैट में 21% की YOY बेसिस पर ग्रोथ देखने को मिल रही है। ऑल दो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 68% की ग्रोथ है, लेकिन क्योंकि पिछले क्वार्टर में इनको कुछ इन्वेंट्री लॉसेस देखने पड़े थे, जिसकी वजह से इनका जो पैट है वो कम आया था। तो उस लोअर बेस की वजह से यहाँ पर ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। और दो सेल्स की बात करें तो सेल्स में भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 20% की ग्रोथ है। इसके अलावा इनके बिजनेस प्रेजेंस की बात करें तो इंडिया में काफी सॉलिड इनका बिजनेस प्रेजेंस है। पहले ये सिर्फ साउथ इंडिया में इनका प्रेजेंस हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे पैन इंडिया में इनके स्टोर्स ओपन हुए हैं। उसके अलावा यूएस में भी इन्होंने इस क्वार्टर में अपना पहला स्टोर ओपन किया है एंड जनवरी मंथ में ही इन्होंने एक नया अपडेट दिया है कि ये एक सब्सिडरी जो है यूके में भी ओपन किए हैं, जिसके थ्रू ये यूके में भी अपना एक्सपेंशन करने वाले हैं। इसके अलावा कंपनी का जो यहाँ पे बहुत कोर बिजनेस है वो है फोको मॉडल। तो फोको मॉडल की तरह अगर आप देखेंगे तो उससे कंपनी जो है आरओसी अपना इंप्रूव करने में काफी जो है तो इस मॉडल से काफी ज्यादा उसको हेल्प मिली है। क्योंकि डीमार्ट वगैरह की बात करें तो उनका कोको बेस्ड मॉडल होता है, यानी कंपनी ओन्ड उनके स्टोर्स हुआ करते हैं। वहां पे कंपनी जो है कैपेक्स करती है और सारे खर्चे कंपनी के होते हैं उसके बाद जो है। और इसी वजह से अगर आप देखेंगे डीमार्ट में इस समय पर ग्रोथ जो है थोड़ी स्लो देखने को मिल रही है, 10-12 स्टोर ओपन कर रही है। लेकिन वहीं कल्याण ज्वेलर्स की अगर हम बात करें तो ये 80-90 स्टोर्स जो हैं ओपन करने का अपना गाइडेंस दे रहे हैं। और ऐसा इसलिए कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द फोको मॉडल। और ये मॉडल मतलब इतना सक्सेसफुल रहा है कल्याण ज्वेलर्स के लिए, इनकी ग्रोथ में इस मॉडल का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है कि अदर ज्वेलरी कंपनीज भी जो हैं इस मॉडल को अडॉप्ट कर रही हैं। फोको मॉडल में जनरली क्या होता है, कैपेक्स जो है फ्रेंचाइजी करता है और वहां पे इन्वेंट्री जो है कल्याण ज्वेलर्स किया करता था, लेकिन ये पहले की कहानी थी। अब इसमें भी कल्याण ज्वेलर्स ने थोड़े से चेंजेस किए हैं और नए कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जो फ्रेंचाइजी है वो कैपेक्स करेगा, उसके साथ इन्वेंट्री भी देखेगा और कल्याण ज्वेलर्स यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट का कार्य करेगा। तो इससे क्या है कि इनका कैपिटल जो एम्प्लॉयड है बिजनेस में वो काफी कम हो जाता है। एंड इन फ्यूचर वी में सी कि कल्याण ज्वेलर्स का आरओसी आगे जो है इंप्रूव होता हुआ देखने को मिल सकता है। पहला फोको मॉडल यहाँ पे कल्याण ज्वेलर्स ने Q1 FY23 में स्टार्ट किया था और उसके बाद अब से जो है तो काफी सारे इन्होंने स्टोर्स ओपन किए हैं। 80 फोको स्टोर्स FY25 में ऑलरेडी ये ओपन कर चुके हैं। पिछले कुछ सालों में अगर देखेंगे तो आरओई आरओसी इंप्रूव होते आए हैं और अभी तक टीटीएम की बात करें तो वहां पे भी हमें मार्जिनल इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। सेल्स में जबरदस्त ग्रोथ है बिकॉज ऑफ द एग्रेसिव एक्सपेंशन। डेट की बात करें तो काफी हद तक कल्याण ज्वेलर्स ने डेट को रिड्यूस किया है, लेकिन अभी भी इनके पास डेट है। और पिछली कॉन कॉल में इन्होंने बोला था लगभग 450 करोड़ के इन्होंने जो डेट है उसके रिपेमेंट किए थे। और कल्याण ज्वेलर्स का कहना है कि बहुत जल्द ये इस डेट को भी रिपेमेंट कर देंगे और जैसे ही ये डेट कल्याण ज्वेलर्स का खत्म हो जाएगा उसके बाद कंपनी जो है बाई बैक पर भी विचार करेगी, ऐसा पिछली कॉन कॉल में उन्होंने कहा था।
डिस्पाइट ऑल द रूमर्स एंड नेगेटिविटी आई एम होल्डिंग दिस स्टॉक एंड दैट इज वाई डिस्क्लेमर देना काफी इंपॉर्टेंट है कि ये वीडियो कोई भी बाई या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके या फिर अपने रिसर्च के हिसाब से अपना डिसीजन ले। मेन यहाँ पे मेरे को बिजनेस स्ट्रांग इसलिए लग रहा था क्योंकि इनका कैश फ्लो भी काफी सॉलिड था। अगर आप देखेंगे पिछले साल का जितना इन्होंने कैश फ्लो किया था उससे ज्यादा जो है फर्स्ट हाफ में यहाँ पे कंपनी कैश फ्लो कर पाई है। एंड द मोर इंटरेस्टिंग थिंग कि Q3 का जब अपडेट आया उसमें ही इन्होंने FY26 का भी गाइडेंस दे दिया। आप देखेंगे FY25 में 80 कल्याण ज्वेलर्स के स्टोर्स इन्होंने ओपन किए थे एंड जो इन्होंने फिर से गाइडेंस दिया है उसमें ये कह रहे हैं कि FY26 की अगर बात करें तो वहां 170 शोरूम ओपन किए जाएंगे जिसमें से 90 कल्याण के फोको मॉडल के अंतर्गत स्टोर्स ओपन होंगे। टॉकिंग अबाउट द वैल्यूएशंस तो यहाँ पे करेक्शन के बाद वैल्यूएशन काफी ज्यादा क्रैश कर गए हैं एंड अभी भी इंडस्ट्री में अगर मैं बात करूं तो टाइटन से बेटर ग्रोथ यहाँ पे कल्याण ज्वेलर्स दिखा रहा है, एग्रेसिव एक्सपेंशन दिखा रहा है एंड आने वाले टाइम में हो सकता है कि ग्रोथ की पॉसिबिलिटी इस बिजनेस में रहे। और जितनी भी B2C रिटेल वाली कंपनियां हैं अगर आप देखेंगे तो वहां पर इससे ज्यादा वैल्यूएशन ही आपको देखने को मिलेगा। चाहे आप डीमार्ट को देख ले, बाजार स्टाइल को देख ले, V2 रिटेल को देख ले, ट्रेंड को देख ले और आदित्य बिरला फैशन वगैरह कहीं भी अगर आप देखेंगे तो वैल्यूएशन आपको यहाँ से ज्यादा ही देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से B2C कंपनी जो कि रिटेल सेगमेंट में कार्य करती है तो ये वैल्यूएशन मतलब उतने ज्यादा मुझे महंगे नहीं लग रहे हैं। दोस्तों मार्केट ने तो कल्याण ज्वेलर्स के Q3 रिजल्ट को चीयर किया है। आपको कंपनी के रिजल्ट कैसे लगे? आपको क्या लगता है कि बिजनेस यहां से आगे सक्सेसफुली इंप्रूव हो पाएगा या नहीं? और अगर कंटेंट अच्छा लगा है देन हिट द लाइक बटन एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।